जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। बाल गोपाल जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे और आप सभी का प्यार हमारे साथ भी ऐसे ही बना रहे। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सुनिए ध्यान से कि कहानी क्या है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक पेड़ था और पास के गांव में एक बच्चा अपने स्कूल की छुट्टी के बाद प्रतिदिन उस पेड़ के पास आकर बैठता था। कभी उस पर चढ़ता, कभी उसकी डाली पर झूलता और कभी नदी से पानी लाकर उस पेड़ में डाल देता था। अपना काफ़ी समय वो बच्चा उस पेड़ के साथ बिताता और पेड़ के भी उस बच्चे को आदत हो गई थी। अब पेड़ भी प्रतिदिन उस बच्चे के आने की प्रतीक्षा करता और बच्चे के आने पर बहुत ही प्रसन्न हो जाता। धीरे धीरे समय बीतता रहा और बच्चा भी बड़ा हो गया। उसको एक लड़की से प्रेम हो गया और वह उस लड़की को भी पेड़ के पास लाने लगा। दोनों घंटों उस पेड़ के छांव में बैठे रहते, आसपास खेलते, झूला झूलते। पेड़ को भी बहुत अच्छा लगता। वे भी दोनों अपने पत्ते बिछा देता और दोनों आराम कर सके। अपने मीठे फल भी उनको देता ताकि उनकी भूख मिट जाए। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों ने वहां आना बंद कर दिया। पेड़ उनकी प्रतीक्षा करता रहता। कई दिनों बाद लड़का पेड़ के पास आया और वो बहुत उदास था और पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पेड़ ने उसे के लिए ठंडी हवा करना शुरू कर दिया। फिर पेड़ ने कहा, उदास क्यों हो? मेरे साथ खेलो, मेरी डाल पर झूला झूलो। लड़के ने गुस्से में कहा, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। बहुत सारी समस्याएं मेरी जिंदगी में, पर तुम क्या समझोगे? पेड़ ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर दूँ। लड़के ने कहा, मुझे पैसों की आवश्यकता है, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो वह लड़की मुझसे दूर हो जाएगी और हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। बताओ इसमें तुम क्या कर पाओगे? पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, एक कार्य करो, मेरे सारे फल तोड़ लो और उसको गांव के बाजार में ले जाकर बेच दो, तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने ऐसा ही किया और वहां के से वापस चला गया। कई महीनों पर वापस नहीं आया, पर पेड़ उसकी प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन वापस वो लड़का उदास होकर उस पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ ने कहा, कैसे हो? मेरे पास आओ, उदास क्यों हो? लड़का बोला, तुम्हारे फल बेचकर मैंने पैसे मिले थे जिससे हम दोनों ने शादी कर ली और अब मुझे गांव में अपना घर बनाना है। मैं बहुत परेशान हूँ, अपना घर कैसे बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पेड़ ने उसकी बात सुनी, कुछ देर सोचा और कहा, तुम उदास मत हो, एक कार्य करो, तुम मेरी सारी डालियां काट लो और फिर जाओ, इससे तुम्हारा घर आसानी से बन जाएगा। यह सुनकर लड़का बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह जल्दी से कुल्हाड़ी लाया। उसने उस पेड़ की सारी डालियां काट दी, उनको ले जाकर अपने गांव चला गया। कई महीनों तक वापस नहीं आया। कई महीनों बाद वो लड़का रोते हुए उस पेड़ के पास आया और वो बहुत ही उदास लग रहा था। ये देखकर पेड़ भी बहुत उदास हो गया और पेड़ ने पूछा, क्या हुआ तुमको? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, शायद मैं कुछ सहायता कर पाऊँ। लड़के ने रोते रोते कहा कि उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया, उसने किसी और से प्रेम हो गया और वह उसके साथ चली गई। मेरी नौकरी भी छूट गई, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है और मैं कैसे जाऊँ? मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। पेड़ ने लड़के की सारी बातें सुनी और बहुत देर सोचने के बाद उसने कहा, एक कार्य करो, तुम मेरा ये एक तना काट लो, इससे एक नाव बहुत ही सरलता से बन जाएगी और नाव से तुम ये नदी पार करके शहर पहुंच जाओगे। लड़के ने भी ऐसा ही किया। उसने पेड़ का पूरा तना काट दिया और केवल पेड़ का कुछ भाग छोड़ दिया। फिर उसने एक नाव बनाई और वहां से चला गया। उसको जाता देखकर पेड़ बचा हुआ अंतिम भाग था, वो भी यही सोच रहा था कि बिना किसी परेशानी के शहर तक पहुंच जाए तो अच्छा है। पेड़ का भी को भी ज्ञात है कि वह लौट कर मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे पास केवल लेने आता है। अब तो मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं। आज के समय में रिश्ते भी ऐसे हो गए हैं, एक दूसरे के केवल लेने के लिए आते। पेड़ जैसा कोई बनना चाहता, केवल आज केवल दूसरों के ये रखते हैं कि वह पेड़ की तरह देता जाए।
सत्य यही है कि किसी की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना ही सच्चा प्रेम है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के लिए वो सब कुछ करते रहे, उसकी खुशी के लिए सब कुछ करते रहे, तब तक आप उस इंसान के लिए अच्छे हैं, नहीं तो आप उसके किसी काम के नहीं हैं। आज का समाज स्वार्थ के रिश्तों से भरा हुआ है। हर कोई आपसे सिर्फ लेने की उम्मीद करता है, लेकिन जो अपने सच्चे दिल से, सच्चे प्रेम से उसके लिए सब कुछ करता है, उसकी कोई कदर नहीं करता। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहद मजबूत बना देता है। जैसे पेड़ उसको, उस लड़के को देता रहा, तो वह लड़का उसके पास आता रहा। अब पेड़ के पास कुछ नहीं था उस लड़के को देने के लिए, तो वह पेड़ समझ गया था कि वापस वो उसके पास कभी नहीं आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।